आप देख रहे हैं News 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ सीधे चाइना से डॉक्टर संजीव चौबे जुड़ गए हैं, जो कि हिंदुस्तान में एक जाना पहचाना चेहरा और जाना पहचाना नाम है। हिंदुस्तानी मूल के हैं, लेकिन चाइना में रहकर जब कोविड की पहली लहर आई थी तब इन्होंने चीन के लोगों को भी बचाया, उनकी जान भी बचाई। और उसके बाद वहां कोविड का मैनेजमेंट कैसे हुआ, कोविड को कैसे काबू किया वहां के प्रशासन ने, डॉक्टरों ने, सरकार ने, उसका एक्सपीरियंस भी डॉक्टर चौबे को अच्छा खासा है। यहाँ आप मेरे साथ उनको अक्सर इंटरव्यूज में देखते रहते हैं। बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं डॉक्टर चौबे? नमस्कार मानक जी, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। ओके, तो आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में कितना बुरा हाल हो रहा है कोविड में इस जी दूसरी लहर में। आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना बुरा हो जाएगा कि 4-4 लाख केस आएंगे, 10 दिन में इतनी मौतें हो जाएंगी? हर 1.5 घंटे पे आंकड़ा जो है बड़ा डरावना है वो। देखिए, जो ये एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेड था भी। और जो आप फिगर बता रहे हैं मुझे 4 लाख, वो एक्चुअली वो 4 लाख नहीं है, वो कम से कम आप मान के रखिए कि 20 लाख से ऊपर है। क्योंकि कुछ मेरे भारतीय दोस्त और भारतीय फ्रेंड भी लोग भी हैं जिनके एक घर में एक आदमी पॉजिटिव है, लेकिन सिम्टम्स पूरे फैमिली को है। और उन्होंने चेक ही नहीं कराया कि ये मान लिया कि हाँ भाई हमें कोविड पॉजिटिव है। तो जो ये फिगर है, ये टेस्टिंग की फिगर है, जो ऑफिशियल फिगर है, बट एक्चुअल फिगर जो है वो आप मान के रखिए कि अराउंड 15 to 20 lakhs पर डे। ये तो आप ऑफिशियल फिगर मुझे बता रहे हैं। तो अगर इस तरह से 15-15, 20-20 लाख मरीज रोज पैदा हो रहे हैं डॉक्टर चौबे हिंदुस्तान में, तो ये लहर आप रुकती हुई अभी देख रहे हैं या ऐसे ही चलेगा अभी? देखिए, ये एक्चुअली वेव ऊपर और नीचे दोनों साइड जाएगा। वेव, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आते हैं स्ट्रिक्ट, तो वेव थोड़ा कम होगा। और फिर भी उसके बाद फिर हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि जहाँ पे हमें ढिलाई मिलती है हम वैसे ही फिर वैसे हो जाते हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, स्प्रेडिंग एक्टिविटीज़ की, क्रिकेट क्रिकेट किया, कुंभ मेला किया, इलेक्शंस किए, उसके बाद होली मनाई। इस तरह की जो हमारी स्पिरिचुअल और जो भी इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं, लोग नहीं मानते हैं। तो डेफिनेटली ये और भी ज़्यादा अभी आएगा। और अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि थर्ड फेज, आप टोटल मान के चलिए कि इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 years टाइम। 2 साल लगेंगे? बिल्कुल। दो मतलब ये लहर चलती रहेगी 2 साल तक? अप एंड डाउन होता रहेगा, लेकिन 2 साल तक ये प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम 2 साल तक रहने वाली है? आप मैं तो सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि अभी बस मई में इसका पीक 15 से 20 तारीख के बीच आने वाला है, फिर उसके बाद धीरे धीरे केसेस एकदम से ड्रॉप करेंगे। जिनको जो कहना है वो कह सकते हैं। मैं अपने मैं भी रोज ही रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, इतना बंडल बना हुआ है मेरे पास। और अगर आपको ब्राजील में एक एग्जांपल दे दूं, तो ब्राजील में पहला वेव आया था तो बहुत ही डरावना था। उसके बाद लगा कि नहीं आएगा। सेकेंड वेव उससे भी ज्यादा भयंकर आया। और उसमें इतनी हालत हो गई कि उनको ग्रेवयार्ड जो है, ग्रेवयार्ड में डबल गड्ढा खोद के दो दो लाशें एक साथ दफनानी पड़ी। बाद में नया ग्रेवयार्ड भी बनाना पड़ा। तो अभी भी वो ब्राजील जो है पूरी तरह से सेफ नहीं है। वेव वहां पे दोबारा भी आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 1.5 to 2 years टू रिजॉल्व कंप्लीटली। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे मैं आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। हाँ, तो मतलब जैसे यूएस में जो अभी पहली वेव के बाद फिर दूसरी वेव आई, पर वो सेटल हो रही है। ब्राजील में भी सेटल हो रही है। आप ये कह रहे हैं इंडिया में सेटल नहीं होगी अभी ये वेव, या ये वाली वेव थोड़ा नीचे आके सेटल होगी, फिर आएगी और फिर सेटल होगी? ये सेटल होगी और फिर वापस अगेन इट विल बी कम बैक। ओके, तो हर कितने महीने में आपको लगता है ये वेव आएगी? देखिए, मतलब ये सितंबर तक, आप सितंबर देखिए, हर अभी इसको जो ये 2020 बीता है ना, 2020 जो पास आउट हुआ है, उसके बाद सब लोगों ने एक मतलब एक सभी लोगों ने एक प्लान आउट किया कि वैक्सीनेशन। देखिए, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं।
इस चीज से बचने के लिए, उसको जिसको हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, इंजेक्शन या इन्फेक्शन। या तो आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाइए और फिर ठीक हो जाइए, तो आपके अंदर में वो मेमोरी सेल और आपके अंदर में एंटीबॉडीज बन जाएगी। दूसरी, आप एक वैक्सीन ले लीजिए जो पता नहीं कितनी कारगर है, लेकिन कारगर है, तो कम से कम 3-4 महीने तक की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। अगर हर डिजीज की, चाहे मीजल्स हो, रुबेला हो, चाहे और भी कोई डिजीज हो, उसमें 50 to 90% की हर्ड इम्यूनिटी को जो है क्या बोलते हैं एक पैरामीटर माना गया है। लेकिन कोरोना में कम से कम 60 to 70% हर्ड इम्यूनिटी आनी जरूरी है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम से कम 60 to 70% के आसपास जो है आइदर वैक्सीनेट हो जाए या फिर इन्फेक्ट हो जाए। तो अब जो हमारे पास स्टेटस आज हम देख रहे हैं भारत की, उसमें तो ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन वाले लोग ज्यादा हैं, उसमें मुझे लगता है कि इन्फेक्शन वाले ही लोग ज्यादा हैं। कितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया होगा अब तक इंडिया में, आप कुछ आइडिया है आपका? देखिए, आप ये मान के रखिए ना कि करीब 15 to 20 lakhs पर डे। आज के डेट में 12 स्टेट ऐसे हैं जो आप क्यों मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हमें क्यों हो रही है, या हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक प्राइमरी केयर। मतलब एक गांव में हम ठीक है, शहर में तो जो डेवलप दिल्ली है, नोएडा है, लखनऊ है, जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पे अच्छा एक अच्छा सा हमने एक सेटअप बना रखा है। लेकिन गांव में, जहाँ पे अब ये बिहार में फैल रहा है, यूपी में फैल रहा है, गाँव में फैल रहा है, जहाँ पे न सिटी स्कैन है, न वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का प्रॉपर व्यवस्था है, ये धीरे धीरे करके इट इज गोइंग एंड स्प्रेडिंग एवरीवेयर। इस मतलब पूरा पूरे पूरे इंडिया में स्प्रेड कर रहा है। तो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया ही नहीं, और हमें जरूरत है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। स्पेनिश फ्लू इंडिया में भी आया था, आपको पता होना चाहिए, शायद नहीं पता है तो आप पढ़ के आप चेक कर सकते हैं इसमें। उसको हम बॉम्बे फ्लू के नाम से जानते हैं। हमारे 2.25 करोड़ लोग मरे थे, और उस वक्त हमारे देश की आबादी थी 25 करोड़, यानी 6% ऑफ पॉपुलेशन। अगर आज हम कैलकुलेट करें इस पॉपुलेशन को, तो इट इज अराउंड 8.5 करोड़ पीपल जो नहीं रहे। मतलब अगर हम उस डेटा को मैच करें तो हमारे पास, खैर उस वक्त उतनी सुविधाएं नहीं थी, आज के डेट में सुविधाएं हैं, लेकिन हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मतलब ये अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन अभी इन्फेक्ट हो चुकी है, डॉक्टर चौबे? ये बहुत ही मुश्किल है कितनी परसेंट पॉपुलेशन, क्योंकि डेटा हमारे पास सही आ नहीं रहा है। अभी आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि कहीं डेटा छुपाया जा रहा है, कहीं पे डेटा नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है, टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, टेस्टिंग के सैंपल्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, किट्स जो है वो शायद ठीक से प्रॉपर या रफ हैंडलिंग हो रही है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है। हाँ, ओके। तो आप कह रहे हैं 2 साल लगेंगे, उसमें वेव्स आती रहेंगी और हो सकता है कुछ एक महीने बाद, हर एक कुछ एक महीने बाद ये आती रहें। और डॉक्टर चौबे, लेकिन इस तरह की वेव चाइना में क्यों नहीं आती? वहां ऐसा क्या है कि कैसे आपने मैनेज किया है कि एकदम से वहां खत्म ही हो गया? देखिए, चाइना में इससे पहले 2001 से लेकर 2010 तक, इस बीच में 3 चीजें आई वहां पे। सार्स आया, वहां पे स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया। लोगों ने एक इतने सारे फ्लू देखने के बाद एक वहां पे कल्चरल हैबिट बन गया मास्क पहनने का। मतलब जैसे ही कोई भी इंफेक्शियस डिजीज जो कॉन्टेजियस है, जो स्प्रेडिंग है, जो इजीली स्प्रेड हो जाता है, तो लोगों ने उसकी अवेयरनेस मतलब अपने पास्ट को देख के सीखा। मास्क पहनना, हैंड हाइजीन करना, लोगों से दूर रहना, सबसे मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो ना हो, आदमी ज्यादा अवेयर हो जाता है, और गवर्नमेंट डेफिनेटली उसमें क्या करती है कि वो सीधे सीधे बोलती है, भाई दिस इज अ मैटर ऑफ द हेल्थ, लेट द डॉक्टर्स टू डिजाइन ऑल द पैरामीटर्स। और उनको वो फॉलो मिलिट्री को भी दे देती है कि आप गवर्नमेंट जो है, डॉक्टर ही मिलिट्री को रूल करेगा। यहाँ पे सिस्टम अलग है, यहाँ डेमोक्रेसी है।
राजा जो है कभी प्रजा को अपना सत्ता तो देगी नहीं, तो वहाँ यही वाली बात है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे जो जिसका प्रॉब्लम है वो उसको दे दो एंड लेट देम हैंडल, एंड दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज के डेट में हम डॉक्टरों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जो अच्छे ICMR हो या जो भी मतलब ट्रस्टेड ये हो, और वो एक एक जगह पे गांव-गांव में जाके हर जगह पे ये करें, उनके साथ पूरा सपोर्ट हो, मिलिट्री सपोर्ट हो, पुलिस सपोर्ट हो, आप देखिए केस कितने जल्दी डिक्लाइन होंगे। आप कह रहे हैं कि वहां पर लोगों ने क्योंकि मास्क बहुत जल्दी पहनना शुरू कर दिया था, वहां डॉक्टर्स की बात बहुत जल्दी मानने लगे थे, और वहां पर जो टफ कंट्रोल हैं, स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं, उसकी वजह से चाइना में कंट्रोल हो गया है। टफ कंट्रोल से इम्पोर्टेंट है सोशल अवेयरनेस एंड सोशल, जो लोगों की जो प्रति जो जानकारी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग। इस वजह से सोशल जो अलर्टनेस है, हम लोग बहुत चीजों को लाइटली ले लेते हैं। हमने होली भी मना ली, कुंभ भी मना लिया, इलेक्शन भी कर लिया, क्रिकेट भी खेल लिया, सब कुछ कर चाइना में लिया। अभी कितने केस आ रहे हैं रोज डॉक्टर चौबे? मेरे नॉलेज में तो 4 5 6 मुश्किल से, शायद ना ना के बराबर। मतलब छुपाए छुपाए तो नहीं जा रहे हैं आंकड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न आना है न जाना है। जिसको जाना है वो जाओ, बस वापस नहीं आएगा वो, उसका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा जो फॉरेनर है। और जो ट्रैवल बैन है वो ट्रैवल बैन चल ही रहा है, बहुत यानी लिमिटेड यानी पॉकेट्स। हाँ, यानी चाइना में बाहर की दुनिया से कोई नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे हैं लोग, बहुत लिमिटेड पॉकेट्स में आ रहे हैं। जैसे यूएस की 2 फ्लाइट चलती है, यूके की फ्लाइट चलती है, ऑस्ट्रेलिया की चलती है, जापान की चलती है, लेकिन उनको 14 डेज क्वारंटाइन मस्ट है। इवन दे विजिट द जापान फॉर 2 डेज। ओके, और वैक्सीनेशन वहां पर उसकी क्या स्पीड है? कितने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो गया? वैक्सीनेशन मोस्टली जो है यहाँ पे फेज बाय फेज लगाया गया। मैंने अपना वैक्सीनेशन जनवरी में ले लिया था, और उसके बाद फिर एल्डरली को भी साथ में लगा दिया गया था। अभी मास पब्लिक टोटल मास के लिए ओपन कर दिया गया। ओके, तो अभी वैक्सीनेशन जो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही इकलौता तरीका है, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दीजिए, क्या चाइना इसमें दो, बिलीव नहीं करता है क्या? 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन। या तो इन्फेक्शन आप ले लो, बीमारी से आप ग्रसित हो जाओ और आप एंटीबॉडी डेवलप कर लो, या फिर वैक्सीन ले लो जिसमें वो एक डेड फॉर्म में उसी वायरस का एक छोटा सा पार्ट डाल देते हैं जो आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। और जब वो आएगा आप पे तो आपकी बॉडी इस पर रिएक्ट करेगी। एक स्टडी भी आई है हमारे इंडिया में कि जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट सिर्फ 1 डोज लिया है, तो करीब 63% जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है अक्टूबर में, उनको कोविड हुआ है, लेकिन वो सारे लोग इजीली सेफली निकल गए बाहर। और जिन्होंने 2 डोज लिया, यानी 15% लोगों ने सिर्फ दो डोज लिया है, वो तो हॉस्पिटल गए ही नहीं, उनका घर में ही इलाज हो गया एंड ओके। ओके, तो इंडिया में अब आप ये कह रहे हैं कि लोगों को या तो कोविड होना ही है या फिर उनको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, मतलब ये हालात आ गए ना? वैक्सीनेशन एक चरणबद्ध तरीके से लगाया जाए, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन। देखिए चाइना एक वेल इकोनॉमिकल डेवलप कंट्री है। यहाँ पे अगर इनके पास 2 साल भी इनको अगर लॉकडाउन करना पड़े तो दे कैन सर्वाइव एंड सस्टेन। हमारे यहाँ लोग 15 या 20 दिन या 1 महीने में इतने पैनिक हो जाते हैं कि सुसाइड करने लगते हैं, रूल्स तोड़ने लगते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं, डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है। तो हमारा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ही जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी क्या करें फिर? आप क्या सलाह देंगे इस समय सरकार को कि ये कर, ये करिए, ये 3 4 चीजें करिए, और आपका ये जो सेकेंड वेव चल रही है इतनी डेवस्टेटिंग, वो कम हो जाएगी? देखिए इसके 3 4 तरीके हैं। एक, सबसे पहले तो हमें प्रॉपर जीनोमिक एक सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ताकि हमें पता चले कि जैसे ब्राजील का जो जीनोम था वो हमें कहाँ से मालूम चला, जापान से मालूम चला। तो वहाँ 4 लोग गए थे और वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया कि भाई ये कहाँ से जीन डेवलप हुआ है, मालूम चला कि ये ब्राजील का है। उसी तरह से हमें हर जीनोमिक सीक्वेंसिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उससे हम अपने
वैक्सीन को भी मॉडिफाइड कर सकें और एक एडवांस और वाइड स्पेक्ट्रम वैक्सीन को डेवलप करके हम लोगों को इनोकुलेट करें, नंबर 1। नंबर 2, क्विक वैक्सीनेशन के लिए हमें मोटिवेशन करेगा। बहुत लोगों को ये एक पॉलिटिकल इशू भी बना हुआ है, एक बहुत तरह से रिलीजियस इशू भी बना हुआ है। किसी को लगता है कि मैं ये गवर्नमेंट का प्लान है कि हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह की चीज चल रही है आजकल। तो ये भी एक क्वेक चल रहा है कि ये सारी जो डेथ हो रही है 5G के ट्रायल्स की वजह से हो रही है, जो भी है। आई डोंट वांट टू गो इन दैट। तीसरा जो एक ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ एक्सपर्ट को उनको फ्री हैंड देना चाहिए कि आप इसको मैनेज कीजिए, बिकॉज इट्स योर डिपार्टमेंट, यू नो द पैंडेमिक, यू नो द सिचुएशन। और सबसे पहली बार और उसके लास्ट जो चीज है, हमें एक लीगल रिफॉर्म्स भी लाने की जरूरत है। लीगल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत इसमें ये है कि इलेक्शंस क्या जरूरी थे, मैच क्या कराने जरूरी थे, कुंभ कराना क्या जरूरी था, या फिर हमें क्या बोलते हैं कोई भी ऐसा ऐसा इवेंट कराना जरूरी था। तो ये एक रिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ चाहिए। और अब रह गया पब्लिक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पब्लिक को सबसे पहले तो एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। अगर बाहर जाना जरूरत नहीं है तो आप ना जाएं, कोविड का प्रॉपर प्रोटोकॉल आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें, र्यूमर्स को ना फैलाएं। अभी 4-5 र्यूमर्स मैं जानता हूँ जो मैं बहुत वायरल हो रहा है। किसी ने नाक में नींबू डाल दिया और वायरस बोला कोरोना खत्म हो गया। डेफिनेटली खत्म हो गया क्योंकि पेशेंट ही मर गया। किसी ने कहा कि अल्कोहल पी लो और कोरोना खत्म हो जाएगा, उसने एक पैक पिया और वो वही खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया। कुछ लोगों ने, एक लड़की को सुसाइड कर लिया, जस्ट 26 साल की थी, उसको कोविड हो गया था और वो स्ट्रेस से सुसाइड कर लिया। एक ओल्ड कपल ने भी सुसाइड कर लिया। तो इस तरह के नेगेटिव न्यूज और र्यूमर्स फैलाना बंद करें। दूसरी बात जो और भी है कि हमें पॉजिटिव न्यूज, हमें हर दिन टीवी पे लाशें नहीं दिखानी चाहिए कि हमने कितनी लाशें जलते हुए दिखाई है, ऑक्सीजन नहीं दी। हमें एक ऐसी न्यूज भी क्रिएट करनी चाहिए जिसमें लोगों को मोटिवेशन मिले जीने के लिए। अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आदमी सरवाइव कैसे करेगा। हम जब तक हमें क्योंकि ये मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। और जो ये स्ट्रेस जो जो इमोशनल स्ट्रेस होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है हार्ट के लिए। आप हंसते हैं तो आप में अच्छे स्ट्रेस, अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं। जैसे ही आप रोना शुरू करते हैं, डिस्ट्रेस में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, आपके हार्ट की मोर्टेलिटी और हार्ट का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ओके, तो ये चीजें हमें जरूरी है। ओके डॉक्टर चौबे, बस एक आखिरी सवाल। हमें याद है जब पहली लहर आई थी तब मैं आपसे कई बार बात कर रहा था और हमारे इंटरव्यूज बहुत वायरल भी हुए थे। तब आपने बिल्कुल भविष्यवाणी की थी कि ये खत्म हो जाएगा अप्रैल में, मई में। तो लोग बड़े नाराज भी हैं आपसे, कुछ लोग कहते हैं कि आपने हाँ। तो कहा था, भविष्यवाणी की थी ठीक हो जाएगा, फिर क्या हुआ? हाँ, देखिए जो मैंने मई में बोला था कि मई तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त हमें भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये वायरल का इतना विकराल रूप होगा। हम लोग मैंने खुद कहा था कि ये समर के टाइम में, क्योंकि विंटर का टाइम चालू हुआ है और समर तक जो है इतनी आंधी और इतने में ये वायरस सस्टेन नहीं करता है और ये खत्म हो जाएगा। मैंने बिल्कुल कहा था। लेकिन मैं थोड़ा सा अपना एजम्पशन और मैं उसमें एक्चुअली क्षमा चाहता हूँ कि मैंने गलत प्रिडिक्शन ले लिया कि क्योंकि उस वक्त उतना रिसर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं था। हम लोग, मैंने जो कुछ भी बात कहा था वो पिछले जितने भी, जैसे के हिसाब से कहा था। हाँ, इन्फ्लुएंजा होता है कि अक्टूबर में आता है, फरवरी तक खत्म हो जाता है। और जितने वायरस के जितने पुराने सिनेरियो हैं उनको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए, उनके रिसर्च पेपर को देखते हुए मैंने स्टेटमेंट दिया था। डेफिनेटली मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग था, ये तो मैं मान नहीं रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा जो प्रिडिक्शन था वो का थोड़ा सा गलत क्या, थोड़ा या काफी पूरा ही गलत हो गया। उसके लिए मैं वाकई में लोगों से क्षमा मांगता हूँ। हाँ। लेकिन अब जो मैं क्षमा आपको की बोल रहा जरूरत हूँ, नहीं है। नहीं नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, ये तो वायरस है ना, और ये वायरस जिस तरह से अपने रूप बदल रहा है, इसने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को गलत साबित किया है। इसमें आपको मैंने ये सवाल आपसे इसलिए नहीं पूछा था कि आप माफी मांगे। दरअसल समझना मेरा मकसद ये था इस सवाल के जरिए कि आपको हैरानी है कि आप गलत हो गए। आपको ऐसा लगता है कि ये वायरस ने इतना म्यूटेट कर लिया है कि सबके प्रिडिक्शंस गलत हो रहे हैं। बिल्कुल मुझे मुझे ही नहीं, मतलब मैं तो अपनी पर्सनल मतलब लेवल पे बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग ने भी ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था। लेकिन आप समझ लीजिए कि म्यूटेशन हो क्यों रहा है।
आप किसी किताब की फोटोकॉपी कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही ये जीन भी रेप्लिकेट करता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो जैसे अगर आपने फास्ट फोटोकॉपी करना शुरू कर दिया तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यानी आपकी जीनोमिक जो सीक्वेंसिंग है वो चेंज हो गई, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं या अलग वेरिएंट कहते हैं। हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह से बिहेव करेगा कि इतना ज्यादा पैंडेमिक और इतने प्रोलॉन्ग टाइम तक हमारे यहाँ रहे, क्योंकि इससे पहले हमने 3 वायरसेस देखे हैं, सार्स देखे हैं, स्वाइन फ्लू देखे हैं, अब बर्ड फ्लू देखे हैं, जो मुश्किल से हार्डली 4-6 महीने में वो लोग इरेडिकेट हो चुके, इसलिए कभी वो पैंडेमिक नहीं बने, वो हमेशा एंडेमिक बने। ये पैंडेमिक बना और इसमें सारे प्रेडिक्शंस रॉन्ग हुए और हम सब लोगों का एजम्पशन भी रॉन्ग हुआ। तो ये बात तो मैं एग्जैक्टली मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रिसर्चर नहीं हूँ। तो मैं जितनी रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, मतलब मैं उन्हीं के स्टडीज को फॉलो करता हूँ, तो इससे मैंने स्टेटमेंट दिया। आपको लगता है पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है ये, इंडिया में जो इस समय सेकंड वेव चल रही है? देखिए, इंडिया के लिए जो बात हो रही है ना, कहा जा रहा है ये जो वेरिएंट है ये ऐसा वेरिएंट कहीं और दुनिया में नहीं देखा गया। अभी और आएंगे वेरिएंट। अभी आपको ट्रिपल म्यूटेंट सुन रहा है, आपको 4-5 म्यूटेंट भी आएंगे। ये हो रहा है ऐसा। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज अभी सुना होगा कि अब तो जो एक फंगल इन्फेक्शन जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो भी देखने में आया हुआ है कि वो मतलब किसी को हो जाए तो 50% डेथ हो जाती है, मतलब दैट इज फॉर श्योर इस कोविड के साथ। तो अभी न जाने हमें कैसे कैसे सीन देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, वी नेवर नो, बट डेफिनेटली अगर हम कंट्रोल इसको कर लेते हैं तो इट विल टेक। आप एक सिस्टम, आप एक डेटा को समझिए, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे देश की कैपेसिटी है 118 करोड़ वैक्सीन बनाने की, 118 करोड़ वायल, मोटा मोटी 120 करोड़। हमारे जो 18 से लेकर 45 साल की जो जनसंख्या है वो 59 करोड़ की है, उनको 2 डोज चाहिए, मतलब 60 करोड़ समझ लीजिए, तो 120 करोड़। तो अगर हम उनको फेज 5 वैक्सीनेट भी करते हैं तो 1 साल लगेगा। बाय द टाइम 1 साल में जो 17 साल के बच्चे हैं वो 18 साल के हो जाएंगे, जिनकी पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है, तो उसमें आपको डबल डोज, यानी आपको 1 से 1.5 साल में कम से कम 200 वायल वैक्सीनेशन आपको करना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना वैक्सीनेशन की कैपेसिटी और जो बाकी देश हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी अपनी भी प्रॉब्लम है, उनके अपने पेशेंट भी सिक है, तो उतना ही सप्लाई कर पाएंगे जितना उनके पास, मतलब वो जितना वो दे सकते हैं, क्योंकि जो उनके क्षमता से, मतलब वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके कंट्री मैन मरे, तो वो उतनी ही सप्लाई कर पाएंगे जितनी उनकी पॉसिबिलिटी है। तो हमें अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जरूरत है और वैक्सीनेशन को इंक्रीज करना है, दैट इज द ओनली वे। और जो लास्ट बात मैं जो कहना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन या इस वायरस का जो इन्फेक्शन रेट है, किसी को हो जाए और सरवाइव कर जाए तो 6 महीना कम से कम उसको मॉनिटर कीजिए, बिकॉज अभी केस स्टडीज आई हैं कि 6 मंथ्स के अंदर में पोस्ट कोविड डेथ्स ज्यादा हो गई है। तो जिसको वैक्सीन लगी है उसका 3 से 4 महीने तक ही उसकी इम्यूनिटी रहती है, किसी में नहीं भी रहती है। वी आर नॉट वेरी मच श्योर, रिसर्च स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन जो अभी अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो बचाव अवेलेबल है, वो हम उसको फॉलो करें, वो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौबे न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।